हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं शेफ विनय जी का। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन नहीं आया है फाइनल, फिर भी HDFC वालों ने मुझे नोटिस भेजा है द्वारका कोर्ट से। अब मैं क्या करूं, मुझे सुझाव दें। देखो भाई साहब, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आया है, ये तो बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आना और ना आना वो एक अलग मैटर है। अब बैंक ने आपके पास नोटिस दिया है तो बैंक के पास राइट्स हैं आपको नोटिस देने के। अब वो राइट्स आए कैसे हैं बैंक के पास? जब आपने लोन लिया था, सिक्योर लोन लिया, अनसिक्योर लोन लिया, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, गाड़ी का, बस का, ट्रक का, मकान का, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एजुकेशन लोन, कोई भी किसी भी तरह का लोन आप सारे देश के किसी भी कोने से, किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से जब आप लोन लेते हैं तो वो बैंक या NBFC कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है। उस एग्रीमेंट में नियम और शर्तें सारी लिखी रहती हैं कि कभी फ्यूचर में, जैसे हमने मान लो मैंने आज लोन लिया तो उसके अंदर वो टर्म कंडीशन लिखी हुई है कि फ्यूचर में कभी मैंने उनकी किस्त डिफॉल्ट कर दी, 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, तो वो ये लीगल एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्बिट्रेटर का रोल आ जाता है, मध्यस्थ का, वो मध्यस्थ के द्वारा उसको सुलझवा सकते हैं। वो एक तरह के नहीं, उसमें सैकड़ों तरह की कंडीशन होती हैं जो कि उस टाइम आम और खास आदमी उसको पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जब वो लोन लेता है वो ये सोचता है यार मैंने तो दे ही देना है, तो ये मेरे को क्या कहेंगे। और बात भी सच्ची है, अगर आपने लोन ले लिया किसी भी तरह का, चाहे 2 लाख का लिया, 2 करोड़ का लिया, चाहे 200 करोड़ का लिया, वो मैटर नहीं करता। आपने लोन ले लिया, जितने साल का ले लिया उतने साल तक आपने उनकी किस्त पूरे टाइम पे कर दी, तो वो क्या लीगल एक्शन लेंगे? वो जो लिखी हुई है 50-100 टर्म कंडीशन, वो आपने नहीं भी पढ़ी तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वो एक्शन कुछ लेंगे ही नहीं। उनको तो अपना पैसा लेना है और उसका ब्याज लेना है, चाहे आपने किसी बैंक से लिया है, चाहे किसी NBFC कंपनी से लिया है। अब दिक्कत परेशानी कब आती है? जब आप किस डिफॉल्ट करते हैं। जब हम लोन लेते हैं तब तो हमारे मन में ये होता है कि भाई हमें लोन चाहिए यार, पर्सनल लोन है, हमें इस पैसे की जरूरत है, या मुझे गाड़ी लेनी है, या मोटरसाइकिल लेनी है, या एजुकेशन लोन अपने बच्चों के लिए लेना है, मेरे पास इतना पैसों का ब्योत है, इतनी किस्तें मैं इनकी टाइम से दे ही दूंगा। भगवान ना करे जैसे अभी कोरोना काल की वजह से करोड़ों आदमियों को दिक्कत परेशानी आ रही है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों का बिजनेस, व्यापार, काम धंधा 50% से ज़्यादा चल ही नहीं पा रहा है। मतलब ये कि जितना कोरोना आने से पहले उनका काम चला हुआ था, चाहे वो 50,000 रुपये कमा रहे थे किसी बिजनेस से, चाहे वो 5 लाख रुपये महीना कमा रहे थे, चाहे वो 25,000 रुपये महीना कमा रहे थे छोटा कोई काम करके, अब उनकी जो इनकम है वो 20-30-40%, मैक्सिमम 50%। जो 25 कमा रहा था वो आज 8-10 कमा रहा है, जो 50 कमा रहा था वो 20-22 कमा रहा है, जो 5 लाख कमा रहा था वो भी 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम जा पा रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, वो इतना भी कमा नहीं पा रहा है। मैक्सिमम 50% तक लोगों का काम चला हुआ है। उसकी वजह से दिक्कत परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है। NPA पे जैसे ही रोक हटेगी तो लोगों का केस सीधा जाएगा। पहले तो ये आपके पास अगर अनसिक्योर लोन होगा तो ये सेटलमेंट के लिए आएंगे, सिक्योर लोन होगा तो ये सीधा आपको एक नोटिस भेजेंगे। अगर आपका मकान का लोन है तो आप पक्का समझ लीजिए कि डैम श्योर है, ये वेट कर रहे हैं जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक हटेगी। अभी भी इन्होंने 2-3 नोटिस तो आपके पास भेज दिए होंगे, फिर एक फाइनल नोटिस भेजेंगे और आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसमें एक्शन की तारीख लिखी होगी, भाई हम इस तारीख को आपके मकान की एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे और आपसे आपका मकान ले लिया जाएगा। और फिर हम इसको इतने रेट हमने रिजर्व रखा है,
इतना हमने आपसे पैसा लेना है, इतनी पेनल्टी लेनी है, इतना जुर्माना लेना है, इतना बाउंस चार्ज लेने हैं, या तो आप ये पैसा हमारा 2 महीने में दे दीजिए, नहीं तो हम आपका मकान को ऑक्शन कर देंगे। और ये कर भी देंगे, सच्चाई है। अब इनके पास पावर कहां से आई है? वो पावर तो आपने इनको दिया है एग्रीमेंट करके। अपने मकान की रजिस्ट्री आपने, फ्लैट, मकान, दुकान, जो भी चीज है उसकी रजिस्ट्री आपने खुद से इनके पास रख रखी है। इनके पास पूरे राइट्स हैं उसको सेल करने के, अपना पैसा वापसी लेने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनके 50 लाख रुपए देने हैं, अगर आपका मकान 40 लाख में भी बिका है तो 40 लाख में भी बेचने की इनके पास पावर है। आप ये नहीं कह सकते इनको कि भैया मैं 30 लाख तो आपके दे ही चुका हूं और 50 मैंने देने थे, मेरा तो मकान 1 करोड़ रुपए का है। वो चाहे तो उसको 40 में सेल कर सकते हैं। 30 उन्होंने ले लिया, वो तो उन्होंने अपना ब्याज ले लिया। बैलेंस आज 50 लाख लेना था और आपका मकान 40 लाख रुपए में बिका है, तो भी ये 10 लाख रुपए लेने के लिए सरफेसी एक्ट के तहत, जो सरफेसी एक्ट 2002 में आया था, उस एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं सिविल का, आपको से वो 10 लाख रुपए रिकवर करने के लिए। अब सवाल यह आता है कि जैसे लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं, जैसे इनका मैंने सबसे पहले विनय जी का अभी नाम लिया, मैंने इनका कमेंट पढ़ा है, तो आप ये समझें। अब ये कह रहे हैं कि द्वारका कोर्ट से नोटिस आया है। नोटिस भी 2 तरह का होता है। एक तो इनके बैंक और एनबीएफसी कंपनी के सारे देश में परमानेंट वकील है जो कि इन्होंने सैलरी पे रखे हुए हैं। वो हर रोज सैकड़ों हजारों आदमियों को नोटिस भेजते हैं। जो आम आदमी होता है उसको कानून की इतनी समझ तो होती नहीं। जैसे ही अब मान लो इनके पास आया, मुझे नहीं पता, पर जो मैं समझता हूं, जैसे अब इनके पास द्वारका कोर्ट से नोटिस आ गया, तो ये क्या समझ रहे हैं कि द्वारका कोर्ट का ही नोटिस आ गया। अब हो सकता है कि वो जो एचडीएफसी बैंक का वकील है वो द्वारका कोर्ट में बैठता हो और उसने अपना नाम लिख के नीचे लिख दिया होगा द्वारका कोर्ट। भाई द्वारका कोर्ट में बैठेगा, अपना एड्रेस तो देगा, चैम्बर नंबर इतना द्वारका कोर्ट। कई बार ये हाइड भी कर देते हैं, चैम्बर नंबर को हाइड कर देते हैं, सीधा द्वारका कोर्ट लिख देते हैं अगले को डराने के लिए। ऐसा भी मेरे देखने में आया। बैंक और एनबीएफसी कंपनी लगभग करती हैं ऐसा। तो जो सामने वाला आदमी है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है वो कि भाई मेरे ऊपर तो कोर्ट का नोटिस आ गया, अब तो मेरे को जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले उस कोर्ट के नोटिस को समझे, देखें उसमें अगर कोर्ट का नोटिस आएगा, सबसे पहली बात तो पहली बार में जब नोटिस आएगा वो कभी कोर्ट का नोटिस हो ही नहीं सकता। पहले तो ये सबसे पहले आपको समझने की बात है। दूसरी बात, जब भी आपके पास कोर्ट का नोटिस आएगा तो उस पर कोर्ट की मोहर लगी होगी, स्टैंप लगी होगी उसके ऊपर, और जज साहब के साइन होंगे। अगर कोर्ट का नोटिस आएगा तो आपको मैंडेटरी है कोर्ट में जाना। इसमें आपके ऊपर ये सिर्फ एक सिविल का मुकदमा कर सकते हैं। आप छोटा वकील करके 2, 4, 5 हजार रुपए में उसको लड़ सकते हैं और सिर्फ जिंदगी में आपकी 2 तारीख लगेगी। 1 बार 2 बार जाना पड़ेगा, 1 बार जब आप वकील करेंगे, 1 बार फाइनल पे जब आपकी गवाही होगी। बस उसके बाद चलता रहेगा केस, 30-35 साल चलेगा। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उस नोटिस के ऊपर कोर्ट की मोहर नहीं लगी है तो फिर भी उसको लीगल नोटिस बोलते हैं। वो एक इनकी कानूनी रूप से धमकी दे रहा है इनका वकील आपको कि भाई इतने पैसे जमा करवा दे, नहीं तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसका नोटिस का जवाब देना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आप इनका पैसा दे दीजिए, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे ही करेंगे, आपका सिबिल खराब कर देंगे। फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। फिर भी भगवान ना करे आपके पास, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप मान के चले आपका शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां वाले तो आपका क्या करेंगे? फिर अगर वो वकील का नोटिस है आपके पास तो उसको पैसे आपके पास है नहीं, तो आप क्या करें? उसको फाड़ के फेंक दें। जितनी बार वकील का नोटिस आए उतनी बार उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि जब तक वो रखा रहेगा तब तक आपको पढ़ पढ़ के आपका खोपड़ा खराब होता रहेगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चढ़ के जी 3000 साल पहले कह के गए हैं, चिंता चिता के समान है। आदमी जब मर जाता है तो उसको एक बार चिता पे जलाया जाता है, अगर वो हिंदू धर्म से होता है तो। लेकिन चिंता जो है वो जीवित आदमी की ही कब्र है, जीवित आदमी को ही जलाती है। तो आप ऐसी चिंता, मानसिक परेशानी ना ले। अगर आपका अनसिक्योर लोन, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसकी डिसेंट एडवाइस लेने के लिए मेरी ये वीडियो उनके पास शेयर करें, ताकि उनकी समस्या का समाधान डिसेंट तरीके से हो सके। आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपका डिसेंट तरीके से आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।